बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज बात करेंगे जरियान के बारे में, एहतलाम के बारे में और स्पर्म्स की ग्रोथ के बारे में कि जिन अहबाब के स्पर्म्स की जो मिकदार होती है वजूद के अंदर कम हो या बिल्कुल पैदा ना हो रही हो, या अगर पैदा भी हो रही हो तो स्पर्म्स जो हैं वो वीक हों और एक्टिव ना हों सही तरीके से, तो ये नुस्खा इन सब बीमारियों के लिए इंतहाई ज़बरदस्त है और ख़ानदानी तौर पर नस्ल दर नस्ल से हमारे इस फैमिली सेटअप में, हिकमत के सेटअप में चला आ रहा है। तो इससे पहले कि मैं इस नुस्खे की डिटेल्स वज़न के साथ और तरीक़ाकार आपके सामने लेके आऊँ, जिन मेरे दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करें ताकि मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मेरी वीडियो आप तक पहुँच सके। तो नाज़रीन, नोट कीजिएगा, इसमें सबसे पहले आता है मूसली सफ़ेद। बड़ी अहम दवाई है तिब के अंदर और इसमें जो अच्छी जो काउंट की जाती है वो इंडिया की है। इसका आपने वज़न लेना है 30 ग्राम। उसके बाद कालपी मिस्री, इसको भी आपने लेना है 30 ग्राम। मूसली स्याह, इसको आपने लेना है 20 ग्राम। छिलका इसबगोल हर जगह पे अवेल है, इसको भी आपने लेना है 30 ग्राम। सालब मिस्री 20 ग्राम। ताल मखाना 10 ग्राम। स्तावर 10 ग्राम। सालब पंजा, ये आपने लेना है 20 ग्राम। तबाशीर नुकरा, ये आपने लेना है 30 ग्राम। तुख्मे रिहान, ये आपने लेना है 10 ग्राम। मस्तगी रूमी बेहतरीन, ये आपने लेनी है 10 ग्राम। अकरकरा, ये आपने लेना है 10 ग्राम। लाजवंती, ये भी आपने लेना है 10 ग्राम। तुख्मे रिहान, ये भी आपने लेना है 10 ग्राम। शिकाकल मिस्री 10 ग्राम। मगज सिंघाड़ा 30 ग्राम। तुख्मे कौच 20 ग्राम और आखिर में दाना इलायची खुर्द 20 ग्राम। जो लोग भी हिकमत के शोबे से वाबस्ता हैं या जो भी कुछ न कुछ जानते हैं इस नुस्खे के अज्जा से ही उनको इसकी अफादियत जो है वो यकीनन उनके समझ में आ गई होगी। तो इंतहाई ज़बरदस्त है। तो इसमें तरीक़ार क्या होगा, तो इसमें तमाम अद्वियात को आपने अच्छी तरीके से बारीक पीस लेना है। मस्तगी एक गूंद होती है, वो थोड़ी सी मुश्किल तरीके से वो जो है वो बारीक पिस जाती है, लेकिन उसको भी आपने बारीक पीस लेना है। और इसमें यहाँ पे अर्ज़ करता चलूँ कि जो तबाशीर नुकरा है इसको आपने अच्छी तरीके से खरल में बारीक पीसना है और इन दोनों पपोटों के दरमियान, जो दोनों फिंगर्स के दरमियान इस तरीके से जब आप उसको सही बारीक हो जाए, जब इस तरीके से आप उसको रगड़ देंगे, अगर उस रगड़ के दौरान वो महसूस ना हो, उसकी कोई रड़क महसूस ना हो, जो उसका खुरदरापन महसूस ना हो कि इसके अंदर कोई है, तो उसके बाद भी आपने थोड़ी देर मज़ीद जो है उसको बारीक पीसना है। यानी कि हम तिब के अंदर उसे मानद गुबार कहते हैं, इंतहाई उसे साइदा भी कहते हैं। उससे मुराद ये होता है कि इंतहाई बारीक। तो इस तरीके से ये आप नुस्खा तैयार कर लें और यकीन जानिए कि कितने ऐसे लोग, कितने ऐसे बाप के जो कभी मायूस हो चुके थे, उनको साल हर साल से उनके घर में औलाद नहीं हो रही थी, लेकिन अल्लाह करीम ने मेहरबानी फरमाई और आज वो अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी जो है वो गुजारा कर रहे हैं। और इसके साथ मैं ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि जब भी किसी दोस्त को स्पर्म्स के हवाले से कोई मसला हो तो अपनी रिपोर्ट भी मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, उस नंबर पर शेयर करें। और दूसरी बात यह है कि मुझे रिपोर्ट भी शेयर करें और साथ अपनी मज़ीद हिस्ट्री, ताकि क्योंकि इसके अंदर एक पस सेल्स भी होते हैं, पस सेल की जो ज़्यादती होती है वो भी प्रेगनेंसी जो है वो नहीं होने देती, उसमें भी वो प्रॉब्लम पैदा करती है। तो बहरहाल ये नुस्खा स्पर्म्स के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए और मनी को गाढ़ा करने के लिए, जरियान के लिए और इत्लाम के लिए बहुत ज़बरदस्त है। तो इतनी मुफीद मालूमात, इतने मुफीद नुस्खाजात आपको घर बैठे बड़े आराम के साथ, बड़े एक हल्की सी यूट्यूब के ऊपर वीडियो देखने से आपको मिल रहे हैं। तो अप्रिशिएट कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और ऐसी वीडियो अपने दोस्तों में जिनको भी ये मसला है उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा। दुआओं के साथ इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।